बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम जमात नहम रियाजी की 2.5 मश्क हल करेंगे। इसमें एक नया तसव्वुर इस्तेमाल किया जा रहा है जो आज से पहले आपने किसी जमात में नहीं पढ़ा होगा। आपने हकीकी आदाद तक के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आपने कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में नहीं सुना होगा। तो कोशिश आपने ये करनी है कि ध्यान से मुकम्मल वीडियो आपने ये देखनी है, उससे आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। ये आप एफएससी फिर उससे बड़ी क्लासेस में भी जाके ये पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले, मश्क को हल करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, हमने इनको हल कैसे करना है। उसके लिए थोड़ी सी जो है ना, इससे पहले मारूजी हिस्सा दिया हुआ है, इसका तारुफ दिया है, हम उसको पढ़ लेते हैं ताकि आपके लिए सवालात को समझना हल करना आसान हो जाए। कॉम्प्लेक्स आदाद होते क्या हैं? कहते हैं कि रियाजी में किसी भी हकीकी अदद का मुरब्बा कभी भी नफ़ी नहीं होता। ये आप जानते हैं कि कभी भी किसी अदद का मुरब्बा आज तक आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि नफ़ी होता है। जैसा कि ये मसावात है, x की 2 जमा 1 बराबर है 0। तो अगर x की 2 बराबर नफ़ी 1 के हो जाए तो इसका हल हकीकी अदद नहीं हो सकता। ठीक है, यानी इसका अगर हम दोनों तरफ जज़र लें तो जज़र लेने से ये हल ही नहीं होगा। हकीकी आदाद में इस कमी को दूर करने के लिए रियाजी दानों ने हकीकी आदाद के सेट से बड़ा सेट ढूंढ निकाला, जिसे कॉम्प्लेक्स आदाद का सेट का नाम दिया गया। अब अपनी ज़रूरत, कैसे ना, ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो जब ज़रूरत पड़ती है कोई ना कोई हल निकालना पड़ता है। तो जब ये मसला दरपेश हुआ तो रियाजी दान जो थे उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी ऐसे सेट की ज़रूरत है कि जिसमें ऐसे आदाद हों कि जो कि हमें मनफी नंबर का भी जो है वो जज़र दे दे, या मनफी नंबर का भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाए। ठीक है ना, जज़र जिसे हम कहते हैं। तो कहते हैं जिसमें एक नया अदद मनफी 1 का जज़र मालूम कर लिया जिसका मुरब्बा मनफी अदद है। ठीक है, यानी ये वाला एक अदद आया यहाँ पे मनफी 1 का जज़र, यानी मनफी वाले नंबरों का जज़र। इसको मनफी 1 का जज़र बराबर आई लिखते हैं। ये जो आई होता है इसको कहते हैं आयोटा। ठीक है, इसका नाम क्या है याद कर लेना है, इसको कहते हैं आयोटा। ज़ाहिर किया गया कॉम्प्लेक्स अदद नफ़ी 1 का जज़र को ख़यालाती यूनिट नंबर जाना और माना गया है। ये एक ख़यालाती, जिसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी अंग्रेज़ी में कहते हैं और उर्दू में कहते हैं ख़यालाती, यानी अपनी तरफ से एक तसव्वुराती है ये। ठीक है, इमेजिन किया हुआ, तसव्वुर किया हुआ, ख्याल वाला, यानी खुद से बनाया गया। यकीनन आयोटा एक हकीकी अदद नहीं, क्योंकि इसका मुरब्बा नफ़ी 1 है जो किसी भी हकीकी अदद का नहीं हो सकता। किसी भी हकीकी अदद का जो मुरब्बा होता है वो मनफी 1 के बराबर नहीं हो सकता। ये रियाजी में एक ऐसा इजाफा है जो नंबर सिस्टम को वसी हदूद तक ले जाता है, जिसमें तमाम मसावातों x की 2 बराबर नफ़ी 1 को भी हल करने की सलाहियत है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि ये कौन सा वो रियाजी दान था जिसने सबसे पहले इस तसव्वुर को इस्तेमाल किया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, उन्होंने हमें बताया था कि आयोटा का जो मुरब्बा होता है वो बराबर होता है नफ़ी 1 के। ये सबसे अहम इसमें बात है कि आयोटा का जो मुरब्बा है ये बराबर है मनफी 1 के, या अगर हम कहें जो आयोटा होता है वो बराबर होता है मनफी 1 का इस तरीके से जज़र। ठीक है, तो फिर अगली ताकतें हम खुद ही हल कर लेंगे। ये एक खालिस ख़यालाती अदद मनफी हकीकी अदद का जज़रुल मुरब्बा या रेडिकल होता है। अच्छा जी, अब कॉम्प्लेक्स नंबर की तारीफ क्या होती है वो भी उन्होंने हमें दे दी यहाँ कि एक अदद z बराबर है a जमा b आयोटा, जिसमें a b दोनों जो हैं वो रियल नंबर हैं, यानी हकीकी आदाद हैं। a और b जो अदद होंगे, यानी ये a और b ये दोनों के दोनों हकीकी होंगे, और जो आयोटा है वो बराबर होगा मनफी 1 के जज़र के। ठीक है, यानी जो आयोटा है वो मनफी 1 के जज़र के बराबर होगा, एक कॉम्प्लेक्स अदद कहलाता है। और अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी अल्फ़ाबेट के हरूफ Z से ज़ाहिर किया जाता है, यानी इसकी एक आम या सादा शक्ल जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की वो होती है Z बराबर a जमा b आयोटा। ठीक है, जैसे Z बराबर 2 जमा 3 आयोटा, एक मिसाल दे दी कि ये एक हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स अदद है ये। अगले सफ़े पे उन्होंने हमें बताया है कि जो कॉम्प्लेक्स आदाद का जो सेट है इसको इस तरीके से ज़ाहिर किया जाता है कि तमाम कॉम्प्लेक्स आदाद का सेट अंग्रेज़ी के हरूफ C से ज़ाहिर किया जाता है। यानी जो कॉम्प्लेक्स आदाद का सेट होता है, जैसे हमने हकीकी आदाद के सेट को R से ज़ाहिर किया, जो कुदरती आदाद होते हैं उसको N से ज़ाहिर किया, नेचुरल नंबर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, मुकम्मल आदाद को W से ज़ाहिर करते हैं। ये छोटी जमातों में भी आपने पढ़ा होगा, 6ठी 7वीं 8वीं जमात में भी ये चीज़ें बार बार दोहराई गई थी। तो कहता है Z एक हमारे पास एक सेट है
और जो z हमारे पास सेट है उसमें जितने भी आदाद हैं वो बराबर हैं a जमा b आयोटा के, यानी वो जो सेट है वो a जमा b आयोटा के बराबर है, जबकि a और b दोनों हकीकी आदाद हैं। ठीक है, और जो आयोटा है यहाँ पर वो -1 के जज़र के बराबर होगा। ठीक है, ये इसका सेट की शक्ल में अगर हमने लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। याद रहे कि आदाद a और b कॉम्प्लेक्स नंबर z के हिस्से हैं जो बिलतरतीब हकीकी और ख्यालाती पार्ट या हिस्से कहलाते हैं। एक हकीकी हिस्सा होता है, जो ये a है ये हकीकी हिस्सा होता है, और जिसके साथ आयोटा होता है ये ख्यालाती हिस्सा कहलाता है इसका। ठीक है, यहाँ पे देखें नीचे उन्होंने बताया है लिखना कैसे। अगर हमसे पूछा, और जो कि पूछा जाएगा मश्क में, कि z का हकीकी हिस्सा, इसको लिखना है r ऑफ z, यानी रियल पार्ट ऑफ z। z कहते हैं किसी भी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको z से जाहिर किया जाता है। आई m लिखा हुआ है, i बड़ा लिखना है, m इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, हकीकी अदद जो हमारे पास होगा कोई भी, उसको फिर r से हकीकी अदद को लिखना है और इमेजिनरी को b से। ठीक है, यानी जो b होगा वो इमेजिनरी होगा, जो भी b की जगह पे होगा वो इमेजिनरी हिस्सा कहलाएगा। या ये कह सकते हैं कि आयोटा वाला जो हिस्सा है वो ख्यालाती हिस्सा होगा, आयोटा के बगैर वाला हिस्सा जो है वो हकीकी हिस्सा होगा। ठीक है जी, इतनी बात आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं हम। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स अदद। कॉन्जुगेट क्या होता है इसका, बहुत आसान है और ये मश्क में भी इस्तेमाल होगा। अगर हम कॉम्प्लेक्स अदद a जमा b आयोटा में आयोटा को नफी आयोटा में बदल दें, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है यानी उसका कॉन्जुगेट जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या होगा कि अगर हम आयोटा वाली कीमत की अलामत बदल दें तो उससे हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाता है, जो कि z के ऊपर छत डाल के z बार से जाहिर किया जाता है। इसको z बार कहते हैं, बार z या z बार, z बार पढ़ा जाता है इसको। ठीक है, z बार कहते हैं इसको। तो z बार का मतलब कि z का कॉन्जुगेट है ये। ठीक है जी, तो गैर हकीकी आदाद a जमा b अयोटा और a नफी b अयोटा, क्योंकि अलामतें उलट हैं एक दूसरे की, एक दूसरे का कॉन्जुगेट कहलाते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये नोट है, इसमें मारूजी हिस्सा इसमें आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और इससे आगे कुछ खुसूसियात दी हुई हैं। अब इसके बाद अब आती है मश्क। मश्क में जो हमें सबसे पहला सवाल दिया है इसको अब हम हल कर लेते हैं। कीमत मालूम करनी है आयोटा की ताकत 7 की। बहुत ही आसान है ये। यहाँ पे इसको दोबारा से लिखता हूं मैं, आयोटा की ताकत 7। अब हमें आयोटा की ताकत 7 की कीमत नहीं पता, हमें आयोटा की ताकत 2 यानी आयोटा का जो मुरब्बा होता है इसकी कीमत पता है, जो कि नफी 1 होती है। इस वाली जो मालूमात है इसको इस्तेमाल करते हुए हमने इन सवालों को हल कर लेना है। जैसे आयोटा की ताकत 7 है तो बेटे इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की ताकत 6 ज़रब आयोटा। ठीक है, आयोटा की ताकत 6 मैंने क्यों अलग से लिखी, उसकी वजह यह है कि हमने ऐसे नंबर यहाँ पे बनाने हैं जो 2 पे तकसीम होते हों। ठीक है, जैसे 7 2 पे तकसीम नहीं होता तो 6 होता है, उससे नीचे वाला लिखना है, ऊपर वाला नहीं लिखना। तो 6 आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे आयोटा की ताकत 2 और इस सारे की ताकत आ जाएगी 3। ठीक है, ज़रब ये आयोटा वैसे ही साथ जुड़ा रहेगा। आयोटा की ताकत 2 की जगह पे नफी 1 लिख देना है, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा की ताकत 2 यानी आयोटा का जो मुरब्बा है वो बराबर होता है -1 के। यहाँ -1 की ताकत 3 लिख दिया, ज़रब आयोटा लिख दिया। अब किसी भी असास जो कि मनफी असास हो, ठीक है, कोई ऐसा नंबर कोई ऐसा हिस्सा जिसके जो मनफी हो और उसकी जो ताकत है वो एक जुफ्त अदद हो तो जवाब मुस्बत आता है, ताक अदद हो तो जवाब मनफी आता है। क्योंकि यहाँ पे 3 ताक अदद है इसलिए जवाब इसका -1 ही आएगा। ज़रब आयोटा आ गया और आखिरी जो कदम होगा यानी हमने इसका जवाब जो लिखना है वो आ जाएगा हमारे पास मनफी आयोटा। यही हमारे पास इस वाले जुज़ का जवाब आ गया है ये। ठीक है, इसके बाद एक अगले जुज़ की बात करते हैं हम, वो है हमारे पास आयोटा की ताकत 50। बहुत आसान है ये, तो यहाँ इसको हल कर लेते हैं। इसका जो दूसरा जुज़ है आयोटा की ताकत 50। आयोटा की ताकत 50 है क्योंकि 50 2 पे तकसीम हो जाता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे अब यहाँ पे आयोटा की ताकत 2 और सारे की ताकत क्या लिख देंगे 25, क्योंकि 25 ज़रब 2 50 होता है। ठीक है, आयोटा की ताकत 2 का हमें पता है कि ये -1 के बराबर होता है, तो -1 की ताकत 25 आ गया। 25 क्योंकि एक ताक अदद है तो जवाब मनफी में ही आएगा, इसलिए -1 इस वाले जुज़ का जवाब आ गया। ऐसे ये वाला जुज़ हल हो गया हमारे पास। ठीक है, और इसके बाद जो जुज़ है जुज़ नंबर 3, ये आयोटा की ताकत 12 है। इसको आपने खुद ही हल कर लेना है। इसको लिखना है आयोटा की ताकत 2
और सारे की ताकत 6 आ जाएगा। अयोटा की ताकत 2 का मतलब होगा -1, -1 की ताकत जुफ्त अदद है तो जवाब जमा में आ जाएगा, यानी जमा 1 इस वाले जुज का जवाब आ जाएगा तीसरे का। चौथा जुज जो है वो अभी हम हल करते हैं यहाँ पे, जिसमें ये सवाल दिया है इस तरीके से कि मनफी अयोटा की ताकत है 8। ठीक है, अब यहाँ गौर करें अगर हम, तो हमें ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो कीमत है वो मनफी में है और उसकी जो ताकत है वो जुफ्त अदद है। जब भी किसी मनफी कीमत की ताकत जुफ्त हो तो जवाब हमेशा जमा में आता है। ठीक है, जमा में जवाब आएगा तो इसका मतलब इसको हम लिख देते हैं अयोटा की ताकत 8। मनफी गायब कर दिया, मनफी सिर्फ इसलिए गायब किया कि इसकी ताकत जुफ्त अदद है, ये याद रखना है आपने। अयोटा की ताकत 8 का मतलब कि इसको लिखेंगे अयोटा की ताकत 2 और इस सारे की ताकत 4, क्योंकि 4 2 8 होता है। अयोटा की ताकत 2 का मतलब -1, -1 की ताकत 4, -1 की ताकत जुफ्त अदद है। ठीक है, जुफ्त अदद होगी तो जवाब जमा 1 आ जाएगा। 1 को जितनी मर्जी दफ़ा 1 से ज़रब कर दें जवाब 1 ही आता है। सिर्फ ये अलामत की वजह से इसकी जो कीमत है या जवाब है उस पर फ़र्क पड़ेगा, अलामत या जमा आएगी या नफ़ी आएगी। तो वो हमने देख लिया कि यहाँ जुफ्त ताकत है, जुफ्त की वजह से जवाब जो है वो मुस्बत आएगा। ठीक है जी, ऐसे हमारा ये जुज़ नंबर 4 भी हल हो गया है। जुज़ नंबर 5 को देखें हम, तो उसमें हमें कहा गया है मनफी अयोटा की ताकत 5। यहाँ लिख लेते हैं मनफी अयोटा की ताकत 5। अब बेटा जो मनफी अयोटा है इसकी ताकत, क्योंकि हमारे पास ताक अदद है, जवाब ताक में आना है, इसका मतलब हम इसे लिख लेते हैं मनफी अयोटा की ताकत 5। ऐसे -7 चिपका रहेगा, ये इधर जुड़ा रहेगा ये। अब इसके बाद अगला कदम होगा मनफी अयोटा की ताकत 4 ज़रब अयोटा की ताकत 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 की लिखने की ज़रूरत नहीं होती। मनफी अयोटा की ताकत 2 इसका मुरब्बा, और ये अयोटा ऐसे ही रहेगा साथ में। मनफी आया वैसे ही, अयोटा की ताकत 2 का मतलब -1 का मुरब्बा ज़रब अयोटा। ठीक है, -1 का मुरब्बा जमा 1 आ जाएगा, तो जमा 1 ना भी लिखे तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब 1 ने इससे ज़रब होना है तो यही जवाब रहना है, तो यानी जवाब इसका मनफी अयोटा आ गया। ठीक है, ये जो -1 का मुरब्बा था जवाब 1 आया, उसको वैसे ही हमने गायब कर दिया, छुट्टी करा दी उसकी, तो जवाब हमारे पास आ गया मनफी अयोटा। आखिरी जुज़ जो है इसका, जो कि जुज़ नंबर 7 है, वो अभी हम हल करते हैं यहाँ पे। छठा माजरत जुज़ नंबर 6 है वो, अयोटा की ताकत 27 है वो, और इसको हल करते हैं अब हम इस तरीके से कि इसको पहले लिख लेते हैं अयोटा की ताकत 26 ज़रब अयोटा। ठीक है जी, 26 क्यों लिखा, क्योंकि 26 जो है वो 2 पे तकसीम होता है, तो फिर आ जाएगा ये यहाँ पे अयोटा की ताकत 2, इस सारे की ताकत आ जाएगा 13, क्योंकि 13 तो 26 होता है, ज़रब अयोटा बराबर आ जाएगा ये अयोटा की ताकत 2 का मतलब -1, -1 की ताकत आ जाएगा 13 ज़रब अयोटा। अब देखें असास जो है वो है मनफी, और उसकी जो ताकत है वो है हमारे पास ताक अदद। ताक होने की वजह से मनफी मनफी ही रहेगा, मनफी नहीं हटेगा। और फिर जो नंबर है हमारे पास 1 को 13 दफ़ा 1 से ज़रब करने से जवाब 1 ही आता है। यहाँ पे 1 आ गया, -1 आ गया, ज़रब अयोटा। ठीक है, और आखिर में -1 को इससे ज़रब किया तो यह रहेगा मनफी अयोटा। यही हमारे पास इस वाले जुज़ का जवाब है। ठीक है, ऐसे हमारा सवाल नंबर जो 1 है वो मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है। सवाल नंबर 2 को हल करते हैं अभी हम। सवाल नंबर 2 में कहा गया है कि मदरजा झैल आदाद के कांजुगेट लिखिए। तो कांजुगेट के बारे में आपको पहले ही बता दिया है मश्क को शुरू करने से पहले, हल करने से पहले, कि कांजुगेट का मतलब होता है कि आयोटा वाली जो कीमत है उसको, उसका जो अलामत होगी उसको हमने बदल देना है। अगर जमा है तो मनफी कर देनी, मनफी है तो जमा कर देना है। तो पहला जुज़ जो है इसका उसको हल करते हैं। यहाँ पे हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि ये जो हमारे पास कीमत है, यहाँ लिख लेते हैं फ़र्ज़ किया कि z जो है, यानी ये जो कीमत है ये z के बराबर है, जो कि है 2 जमा 3 अयोटा। अब हमने इसका कांजुगेट लिखना है। कांजुगेट को लिखा रहता है, इसके ऊपर एक बार लगा दिया रहता है, यानी z बार। जब इसका बार लगाएंगे इसका मतलब अब इसका कांजुगेट ले लेना है, तो यह रहेगा 2 जमा 3 अयोटा। इसके ऊपर भी हम बार लिख सकते हैं। ठीक है, अगले कदम में आ जाएगा z बार बराबर आ जाएगा 2 नफी 3 अयोटा। इसका बार खत्म हो गया, इसका मतलब इसका हमने कांजुगेट ले लिया है। ठीक है, तो z का जो कांजुगेट है वो बराबर आ जाएगा 2 नफी 3 अयोटा के। इसी तरह सारे के सारे जो जुज़ हैं वो हल हो जाएंगे। जुज़ नंबर 2 का आ जाएगा 3 जमा 5 अयोटा। ऐसे फर्ज कर लेना है हमने कि z है, ये z का कांजुगेट लिख के फिर अलामत बदल देनी है।
इसमें क्या होगा तीसरे में, वो यहाँ पे हम हल कर लेते हैं, हो सकता है किसी को समझने में परेशानी हो। यहाँ हम लिख लेते हैं फर्ज किया, ठीक है, क्या फर्ज किया हमने कि ये जो हमारे पास कीमत है ये है z बराबर मनफी आयोटा, ठीक है। अगर हमने इसका हकीकी और इमेजिनरी यानी फर्जी हिस्सा, फर्जी अदद लिखना है तो उसको फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि z बराबर है 0 नफी आयोटा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका कॉन्जुगेट लेना हमने क्योंकि, तो कॉन्जुगेट को हम लिखेंगे z कॉन्जुगेट बराबर 0 नफी आयोटा, इसका कॉन्जुगेट, ठीक है। और इसको फिर लिखेंगे अगले कदम में z कॉन्जुगेट बराबर 0 जमा आयोटा, जो आयोटा वाली कीमत है उसकी अलामत बदल दी, यानी z का जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास आ गया आयोटा पे, यानी सिर्फ हमने ये किया है कि नफी आयोटा को जमा आयोटा कर दिया। जो इसका जुज नंबर 4 है उसमें नफी 3 जमा 4 आयोटा है, तो सिर्फ आयोटा वाली जो कीमत है उसकी अलामत बदल दी, नफी 3 नफी 4 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह 5वें में आ जाएगा नफी 4 जमा आयोटा, ठीक है। फिर आखिरी वाले में आएगा आयोटा जमा 3, ये इसका कॉन्जुगेट। ऐसे सवाल नंबर 2 भी हल हो जाएगा मुकम्मल तौर पे। सवाल नंबर 3 को देखते हैं हम। इसमें कहा गया है कि मदरजा झैल आदाद के हकीकी और इमेजिनरी हिस्से लिखें। तो सबसे पहले हमने ये लिख लेना है कि फ़र्ज़ किया, ठीक है, कोई भी सारे जुज़ एक तरह ही हल होंगे। फ़र्ज़ किया कि ये जो सवाल नंबर 1 है ये बराबर है z बराबर 1 जमा आयोटा के, यानी ये जो हमारे पास इमेजिनरी अदद है इसको हमने लिखा z बराबर 1 जमा आयोटा के। अब हमने इसका हकीकी और इमेजिनरी हिस्सा लिखना है। हकीकी अदद को लिखते हैं r से, ठीक है, r ऑफ z, ठीक है। r ऑफ z का मतलब रियल पार्ट ऑफ z, z कहते हैं किसी भी एक हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से जाहिर करते हैं। तो r ऑफ z का मतलब ये है इसका रियल पार्ट इसका है 1, ठीक है, हकीकी अदद है, इसका हकीकी हिस्सा है। इसके बाद इसका इमेजिनरी उसको हम लिखते हैं i से, ठीक है, i ऑफ z यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी का मतलब इमेजिनरी हिस्सा z का, z क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स अदद है, वो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे जमा 1 आ जाएगा, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे 1 ही लिख देते हैं। ऐसे हमारा ये जो जुज नंबर 1 है वो हल हो जाता है। इसी तरह अगर हम दूसरे जुज की बात करें, दूसरा जुज जो है यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरे जुज का जो रियल पार्ट है, रियल हिस्सा है, इसको मैं z अगर फर्ज करूं तो इसका रियल हिस्सा हो जाएगा नफी 1 और जो इमेजिनरी हिस्सा होगा वो क्या होगा यहाँ पे जमा 2 के। इसी तरह अगर हम बात करें जुज नंबर 4 की, सारे जुज ऐसे ही हल होंगे। जुज नंबर 4 का जवाब लिख लेते हैं यहाँ पे। उसका जो रियल हिस्सा होगा, हकीकी हिस्सा होगा, वो क्या होगा नफी 2 और जो इमेजिनरी हिस्सा है यानी उसका इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होगा हमारे पास, वो भी नफी 2 के बराबर है। अगर हम 5वें जुज की बात करें, 5वें जुज में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। उसमें जो रियल हिस्सा है, इसका रियल हिस्सा है वो क्या है ही नहीं, इसका मतलब 0 आ जाएगा यहाँ पे। इमेजिनरी हिस्सा क्या है उसका, इमेजिनरी हिस्सा z का वो लिखा हुआ है जो कि नफी 3 है। इसी तरह आखिरी की बात करें जुज की, उसमें क्या कहा गया है कि जो छठा जुज है इसका, उसमें है कि इसका जो रियल हिस्सा है वो है 2 के बराबर और जो इमेजिनरी हिस्सा है वो किसके बराबर है 0 के, ठीक है, यहाँ कीमत देख सकते हैं आप ऊपर। तो ऐसे हमारा ये जो सवाल नंबर 3 है वो भी मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है। इस मश्क का आखिरी सवाल जो कि सवाल नंबर 4 है, इसको अभी हम हल करेंगे। इसमें कहा गया है कि x और y की कीमत मालूम करें अगर x जमा आयोटा y जमा 1 बराबर है 4 नफी 3 आयोटा के। तो इसमें हम ये कीमत या सवाल लिख लेते हैं। पहले जो हमें दिया है वो कुछ इस तरह से है कि x जमा आयोटा y जमा 1 बराबर है 4 नफी 3 आयोटा के, ठीक है जी। यानी बाएं तरफ भी हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और दाएं तरफ भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और ये कहा गया है कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। बराबर का मतलब ये होगा कि हमने सबसे पहले इसको लिख लेना है x जमा 1
जो कि इसका हकीकी हिस्सा होगा, रियल पार्ट होगा, जमा आयोटा वाई, ये इसका इमेजनरी हिस्सा है यानी इमेजनरी पार्ट है। इसी तरह दाएं तरफ 4 इसका हकीकी हिस्सा और नफी 3 आयोटा ये इसका इमेजनरी हिस्सा है। अब देखें यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, ये हकीकी हिस्सा, इसका ये हकीकी हिस्सा, इसमें ये इमेजनरी हिस्सा, इसमें ये इमेजनरी हिस्सा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे हकीकी और इमेजनरी हिस्सों का मवाजना करने से, ठीक है जी, मवाजना करने से हकीकी और इमेजिनरी हिस्सों का मुवाजना कर लेते हैं हम। तो हकीकी हिस्सा x जमा 1 है, इसका 4 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास x जमा 1 बराबर है 4 के, ठीक है जी। इसको हम मसावात नंबर 1 भी कह सकते हैं, या हम इसको बराबर पे हल कर लेते हैं। इसका जो इमेजिनरी हिस्सा है यहाँ पे y है बाएं तरफ, और दाएं तरफ क्या है, यहाँ पे नफी 3। तो ये ऐसे जो इमेजिनरी हिस्सा है उससे हमारे पास y की कीमत आ गई। अब यहाँ से देखें, ये जो है हमारे पास x जमा 1, इससे हम x की कीमत मालूम कर सकते हैं, ये 4 नफी 1 हो जाएगा और x बराबर किसके आ रहेगा, 3 के। तो हमें x और y की ही कीमतें मालूम करनी थी, x की कीमत 3 आ गई और y की कीमत हमारे पास क्या आ गई, नफी 3। ऐसे हमारा ये वाला जो सवाल है ये भी हल हो जाता है और मश्क पूरी मुकम्मल हल हो जाती है। किसी भी तरह का कोई आपका सवाल हो इस पूरी मश्क से मुतल्लिक, जो बातें इसमें समझाई गई उनसे मुतल्लिक, तो आप नीचे कमेंट करके सवाल ज़रूर पूछिएगा। मैं अपने इल्म के मुताबिक आपको मुतमईन कुन जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि उन बेटे और बेटियों तक भी ये वीडियो पहुँच सके जिनको इसकी ज़रूरत है, जो कि असल में इन वीडियोज़ को बनाने का बुनियादी मकसद है कि उन बेटे और बेटियों को फ़ायदा पहुँच सके जो कि इन वीडियोज़ की मदद से पढ़ सकते हैं और किसी और ज़रिए से उनके लिए पढ़ना मुश्किल है। आपका बहुत शुक्रिया।